अध्याय 4। यहाँ प्रतिस्पर्धा करने के लिए। निश्चित रूप से उसकी चौथी बहन काफी कुछ थी। ये जुबान ने अपने फोन की स्क्रीन की ओर देखा। आज की लाइव स्ट्रीम दिलचस्प थी। अपने दिल में सबसे खूबसूरत चांद बनाए कार्यक्रम आज से शुरू होगा। मुझे यहाँ मंच के पीछे पहले ही बहुत सारी प्रस्तुतियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। आइए अब उन पर एक नज़र डालें। ये चांद पिकाचू कपड़े पहनकर कंप्यूटर के पास बैठी और धीरे धीरे बोल रही थी। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि बस एक विस्फोट जैसा लग रहा था। उनके अनूठे रूप के कारण यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उनके इतने सारे प्रशंसक थे। ये जुबान भी इस कार्यक्रम को देखना चाहती थी। हाँ, मैंने पहले ही चांद को एक चित्र प्रस्तुत कर दिया है। मैंने इसे स्वयं चित्रित किया। हाँ, हम वादा करते हैं कि हमने निश्चित रूप से अच्छा चित्रण किया है। हाँ, मैं अब अपनी हंसी नहीं रोक सकता। एक के बाद एक टिप्पणियां आने लगी। इस बीच ये चैन ने पहले सबमिशन पर क्लिक किया। शीर्षक, मैं एक यथार्थवादी हूँ। तभी एक फोटो सामने आई। ये चैन ने नजर डाली और देखा कि यह उसकी एक तस्वीर थी जिसमें वह एक लाइव स्ट्रीम के दौरान गुस्से में होकर सुंदर अभिनय कर रही थी। यहाँ तक कि उसे महसूस हुआ कि उसकी गुस्से भरी अभिव्यक्ति ने तस्वीर को एक अलग स्वाद दे दिया है। आपने एक अच्छी तस्वीर चुनी है। मुझे आश्चर्य है कि चित्र कैसा दिखेगा। नीचे स्क्रॉल करते हुए ये चांद मुस्कुराए। जब उसने ट्रेस की गई ड्राइंग देखी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसी अभिव्यक्ति कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दी। ये चांद अवाक रह गया। क्या इसे वे यथार्थवादी कहते थे? वह बहुत प्यारी थी, फिर भी उन्होंने ऐसी ड्राइंग प्रस्तुत की। उसने सोचा, युवक, तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। नहीं, क्या ये तुम्हारे हृदय में मेरी अभिव्यक्ति है? इसके अलावा यह मेरे जैसा नहीं दिखता। मेरी तरफ देखो। जैसे ही वह बोल रही थी, ये चैन ने एक स्क्रीनशॉट लेते हुए उसे स्क्रीन पर दिखाते हुए सुंदर अभिनय किया। आपको अपने चित्र इसी चित्र पर आधारित करने चाहिए, है ना? इस उपयोगकर्ता को बधाई, आपको जूरी द्वारा हटा दिया गया है। तुम्हें कर्ज में डूबा हुआ देखूंगा। आइए दूसरा सबमिशन खोलें। दूसरी ड्राइंग खोलने के बाद उसने देखा कि यह पिकाचू कपड़े पहने हुए स्टिच की तस्वीर थी। ये चांद चुप था। उसका दिमाग एकदम फट गया। ये जुबान, जो दूसरी तरफ थी, तुरंत हंस पड़ी। ये दिलचस्प था। हालांकि अगले ही पल लाइव स्ट्रीम में कई कमेंट सामने आ गए। एक पांडा दर्शक आया है। एक पांडा दर्शक आया है। एक पांडा दर्शक आया है। एक पांडा दर्शक। लाइव स्ट्रीम में मौजूद लोग प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। आखिरकार इस बार उन्होंने भी घटना की प्रकृति पर ध्यान दिया था। ऐसा लग रहा था कि फ्लाइंग फिश ऐप और कुछ अन्य लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म ने मिलकर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किया था। इसलिए अन्य प्लेटफॉर्मों के दर्शकों का सामने आना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इसके बाद कई महिला स्ट्रीमर्स ने भी ये चैन के लाइव स्ट्रीम रूम में प्रवेश किया। जियोया लाइव स्ट्रीम से जियोयू ने लाइव स्ट्रीम रूम में प्रवेश किया है। जियोया लाइव स्ट्रीम से जेडयू ने लाइव स्ट्रीम रूम में प्रवेश किया है। ब्लैक एंड व्हाइट लाइव स्ट्रीम से लियू नियान ने लाइव स्ट्रीम रूम में प्रवेश किया है। फिर ये चैन ने 3 स्ट्रीमरों को उसकी लाइव स्ट्रीम में प्रवेश करते देखा। वह इन 3 स्ट्रीमर्स को जानती थी। वे अन्य प्लेटफार्मों के प्रसिद्ध स्ट्रीमर थे और उन्हें अन्य लाइव स्ट्रीम प्लेटफार्मों के सितारे माना जा सकता था। इस समय इन स्ट्रीमरों ने अपने चेहरे पर ठंडी मुस्कान के साथ ये चैन को अपने सामने देखा। इस इवेंट की शुरुआत फ्लाइंग फिश ऐप द्वारा अन्य लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म के साथ एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए की गई थी। स्पष्ट रूप से कहें तो वे दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। हालांकि यह उनके लिए एक मौका था। आखिरकार इस बार दर्शकों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए उन्हें इस अवसर का शीघ्र लाभ उठाना था और अपना प्रदर्शन बढ़ाना था। अपना प्रदर्शन बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका रैंकिंग के लिए लड़ना था। फिर वे लोगों को उनसे दूर खींचने के लिए बड़े स्ट्रीमर्स की लोकप्रियता का उपयोग कर सकते थे। इसलिए उन तीनों ने मिलकर फ्लाइंग फिश ऐप की माध्यम से उच्च स्तर की महिला स्ट्रीमर पर हमला करना शुरू कर दिया। इतने कम समय में उन तीनों ने फ्लाइंग फिश की कई मध्य से उच्च स्तर की महिला स्ट्रीमरों को पहले ही हरा दिया था। जब अन्य महिला स्ट्रीमर ने उन्हें देखा तो वे डर गईं, इसलिए तीनों स्ट्रीमर का आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ गया। इस प्रकार वे देखने के लिए ये चांद के पास आना चाहते थे। हालांकि ये चांद को फ्लाइंग फिश ऐप का एक प्रमुख स्ट्रीमर माना जाता था, इसलिए उनमें से किसी ने भी आने की हिम्मत नहीं की। एक समझौता करने के बाद उन्होंने एक साथ आने की योजना सोची। उन्होंने अपना समर्थन करने वाली ताकतों और अपने प्रशंसकों से मिलने वाले पुरस्कारों को एक व्यक्ति पर इकट्ठा किया।
फिर एक व्यक्ति प्रतियोगिता शुरू करेगा और ये चैन को आसानी से हरा देगा। जब तक वे ये चांद को हराएंगे, उनका प्रदर्शन और लोकप्रियता अचानक बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ ये चैन को अभी भी नहीं पता था कि दूसरा पक्ष क्या करना चाहता है। हालांकि जब उसने देखा कि इतने सारे लोग उसकी लाइव स्ट्रीम पर आए हैं, तो उसे थोड़ी उत्सुकता महसूस हुई। अधिक प्रशंसक पाकर वह कैसे खुश नहीं हो सकती थी। फिर ये चैन ने स्क्रीन के नीचे छोटे माइक्रोफोन आइकन को जलते हुए देखा। जियोया लाइव स्ट्रीम से जियोयू बोलने का अनुरोध कर रहा है। ये चैन ने अनुरोध आइकन को देखा और इसे काफी नया पाया। आखिरकार इस प्लेटफॉर्म पर एक प्रमुख स्ट्रीमर के रूप में बहुत से लोगों ने लाइव स्ट्रीम पर उसके साथ बात करने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि मंच पर अन्य प्रमुख स्ट्रीमर भी ये चैन के साथ सहयोग करने के इच्छुक नहीं थे। आखिरकार ये चांद सुंदर और वाकपटु था। शायद एक नज़र देखने के बाद दर्शक उनके फैन हो जाएंगे। ऐसा पहले भी हो चुका है। हालांकि ये चांद शांत रहे और तुरंत सहमत हो गए। तभी एक आवाज सुनाई दी। आह छोटी बहन, क्या आप अपने प्रशंसकों के बीच एक ड्राइंग कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं? क्या ये वह चित्र है जो प्रशंसकों ने आपको दिया है? यह अब आपके जैसा ही दिखता है। मुझे ऐसे रचनात्मक और यथार्थवादी प्रशंसकों के लिए आपसे ईर्ष्या होती है। मेरे पास ऐसे प्रशंसक नहीं हैं। जैसे ही जियोयू बोल रही थी, उसकी नाजुक महिला आवाज में अभी भी कुटिलता का संकेत था। एक पल में ये चैन को थोड़ा अवाक महसूस हुआ। उसने सोचा, अगर तुम्हें बोलना नहीं आता तो बात करना बंद कर दो। क्या वह सचमुच स्टिच की तरह थी? उसकी दृष्टि किस प्रकार की थी? कितना दिलचस्प है। इस समय जो दर्शक अभी अभी लाइव स्ट्रीम में आए थे, उन्होंने भी टिप्पणियां भेजना शुरू कर दिया। हाँ, ये सही है। स्ट्रीमर सही है। मैंने अभी अभी ड्राइंग देखी। यह उसके जैसा दिखता है, जैसा कि एक यथार्थवादी से अपेक्षा की जाती है। वे एक जैसे दिखते हैं। निस्संदेह उनका स्वरूप भी कुछ हद तक समान है। एक के बाद एक टिप्पणियां आने लगी। जियोयू ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। उन्होंने गति निर्धारित करने के लिए इन दर्शकों के लिए यहाँ मौजूद रहने की व्यवस्था की थी। यही वह प्रभाव था जो वह चाहती थी। जियोयू का चेहरा गर्व से भर गया जब उसने देखा कि गति निर्धारित हो चुकी थी। उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ ही चांद की ओर देखा। वह ये चांद को भी जानती थी। उसने सुना कि ये चैन की लाइव स्ट्रीम एक टॉक शो की तरह थी। ये बहुत दिलचस्प था, लेकिन उसने वास्तव में इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार ये चैन को अभी भी तैयारी में बहुत समय लगाना था। जहां तक जियोयू की बात है, अगर वह बस वहां बैठती या अपनी कमर हिलाती तो उसे बहुत सारी युक्तियां मिलती। इसलिए उसने ये चांद को कुछ घृणा की दृष्टि से देखा। उसमें श्रेष्ठता की एक अकथनीय भावना घर कर गई। वह आश्चर्यचकित थी कि यह कहाँ से आया। इस बीच ये चैन ने दूसरे पक्ष की बात सुनी। हे भगवान, ये व्यक्ति उसे उकसाने के लिए आया था। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।